स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पैवलॉव। ये बड़ी फेमस थ्योरी है और मोस्टली आप सबने पढ़ी होगी। पैवलॉव जो है वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बिहेवियरिज्म की बड़ी फेमस थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में लिखा था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है? पैवलॉव की है। पहला क्वेश्चन बनता है, पैवलॉव बिहेवियरिज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं। Who gave the theory on behaviorism? He started from an idea that there are some things that a dog does not need to learn. क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पैवलॉव की थ्योरी है वो उसने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक डॉग के ऊपर किया था। डॉग की जो वो सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेशंस के ऊपर किया था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने बताया कि पैवलॉव का ये मानना था कि सब कुछ हम सिखाने पे नहीं सीखते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली एक पर्सन के, एक बच्चे के, एक जानवर के अंदर नेचुरली पाई जाती हैं। जैसे डॉग को सेलिब्रेट करना कोई सिखाता नहीं है उसको सेलिब्रेशन, वो उसमें नेचुरली आ जाता है। कब? व्हेन डॉग डोंट लर्न टू सेलिब्रेट व्हेन एवर दे सी फूड। अगर डॉग खाना देखता है, जब मीट देखता है तो उसे सेलिब्रेट करना कोई सिखाता नहीं है, वो नेचुरली आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन पैवलॉव यहाँ बिहेवियरिज्म के बारे में बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमारे बिहेवियर में नेचुरली होती हैं, वो हम कहीं से नहीं सीखते। अब तक जो हमने लर्निंग थ्योरी पढ़ी है उसमें हमने सीखा है कि बच्चा सोसाइटी से सीखता है, बच्चा एनवायरनमेंट से सीखता है। बट पैवलॉव ने यहाँ बिहेवियरिज्म की थ्योरी में फर्स्ट टाइम ये डिस्क्राइब किया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिहेवियर में नेचुरली होती हैं, जिसे कहीं से भी सीखा नहीं जा सकता। तो बिहेवियरिज्म में उसने कुछ टर्म्स यूज़ की जिसके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। सबसे पहले उसने एक टर्म यूज़ की UCS, अनकंडीशनल स्टिमुलस। अगर आपको डॉग वाली कहानी याद है, नहीं तो मैं बता देती हूँ कि जो पैवलॉव है उसने अपना एक्सपेरिमेंट एक डॉग पे किया था। वो अपने डॉगी को एक कमरे में बंद कर देता है और उसको खाना देता है। तो पहले दिन वो खाना लेके जाता है, जैसे ही वो खाना उसके सामने करता है तो उसके मुंह से सेलिब्रेट होना शुरू हो जाता है, सेलिब्रेशंस निकलते हैं। ठीक है, तो अब उसने उसके मुंह के साथ कुछ बांध रखा होता है जिससे उसे पता चल जाता है कि ये सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो फूड को उसने नाम दिया अनकंडीशनल स्टिमुलस। फिर उसने क्या किया कि फूड को एक बेल के साथ देना शुरू कर दिया। फूड को बेल के साथ देना शुरू कर दिया मीन वो बेल बजाता था और उस समय खाना डॉगी के सामने करता था। अब जो उसका दूसरा स्टिमुलस है वो है कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको न्यूट्रल स्टिमुलस भी कहते हैं, वो है बेल। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स में अगर वो अनकंडीशनल स्टिमुलस लाता है, मतलब वो अगर फूड डॉगी के सामने लाता है तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, जिसको रिफ्लेक्स भी कहते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही खाना डॉगी के सामने आता है वो सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। अगली बार क्या होता है, वो बेल बजाता है, साथ में ही खाना देता है। वो बेल बजाता है और खाना नहीं देता, और तब ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, उसके बाद उसने अगली टर्म यूज़ की कंडीशनल रिस्पॉन्स, जो फिर से सेलिब्रेट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब सेलिब्रेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसको उसने कंडीशनिंग प्रोसीजर में डिस्क्राइब किया है, जो आप ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले उसने क्या किया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब फूड को डॉगी के सामने रखा तो डॉगी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स दे रहा है, सेलिब्रेट गिरा रहा है। ठीक है, सेकेंड टाइम उसने क्या किया, कंडीशनल स्टिमुलस, मतलब सेकेंड टाइम उसने क्या किया, वो कंडीशनल स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस दोनों को इकट्ठा दे रहा है। मतलब उसने बेल बजाई और साथ में खाना डॉगी के आगे कर दिया, डॉगी फिर से रिस्पॉन्स दे रहा है। अब उसने ये चीज़ बार बार की, वो बेल बजाता था, खाना देता था, बेल बजाता था, खाना देता था, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आना, मतलब सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाता था। ये बार बार करने के बाद उसने क्या किया, बेल बजाई, अभी उसने खाना नहीं दिया, सिर्फ बेल बजाई और सेलिब्रेशन होना शुरू हो गया।
ठीक है। अब इट मीन यहाँ पे हमें पैवलोव क्या बता रहे हैं, हमें पैवलोव ये बता रहे हैं कि अब जो डॉगी है उसके बिहेवियर में ये बात आ गई है कि जैसे ही बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। अब बेल बजी, खाना नहीं मिला तो भी वो सेलिब्रेट कर रहा है। बट उसने कहा कि अगर ये चीज़ हम बार बार करते हैं, बार बार बेल बजाते हैं खाना नहीं देते, बेल बजाते हैं खाना नहीं देते, तो फिर जो है रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है, जिसको न्यूट्रल रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस मतलब बेल प्लस फूड दोनों होंगे तो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा, मतलब कोई कंडीशन नहीं है उसके ऊपर, वो आएगा ही आएगा। बट सिर्फ कंडीशनल स्टिमुलस होगा तो रिस्पॉन्स भी कंडीशनल होगा, मतलब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, सेलिब्रेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसी को पैवलोव ने कंडीशनल रिस्पॉन्सेस कहा और इसको पैवोलियन रिस्पॉन्सेस भी, पैवलोवियन रिस्पॉन्सेस भी कहा जाता है। ये है पैवलोव की पूरी थ्योरी। अब अगर आपने डॉगी वाली इस थ्योरी को पढ़ा है कि वो क्या करता है, डॉग को बांध देता है, खाना देता है तो उसकी लार टपकती है, खाना देता है लार टपकती है। अब वो खाने को बेल के साथ देता है, मतलब बेल बजाता है, खाना देता है और लार टपकती है। फिर जब ये चीज़ वो बार बार करता है तो उसके बाद क्या करता है, सिर्फ बेल बजाता है तो लार टपकने लगती है। इट मीन अब जो डॉग है उसने बेल को कंसीडर कर लिया कि बेल बजी है तो अब खाना आएगा, ठीक है, इसलिए बेल को कंडीशनल स्टिमुलस कहेंगे। बट पैवलोव ने कहा अगर बार बार कंडीशनल स्टिमुलस ही देते रहेंगे तो रिस्पॉन्स जो आना है वो बंद हो जाएगा, जिसको उसने कंडीशनल रिस्पॉन्स का नाम दिया। If time between neutral stimulus जहाँ conditional stimulus and unconditional stimulus is too long, then learning not occur। ये बात भी उन्होंने स्पेशली अपनी थ्योरी में दी है कि बेल को खाने के साथ डॉगी ने इसलिए जोड़ा क्योंकि बेल बजने के विदिन सेकेंड्स, विदिन 2 और 3 सेकेंड खाना उसके सामने आ जाता था। अगर बेल बजाने में और खाना देने के बीच में टाइम ज़्यादा लंबा होगा तो ये लर्निंग अक्कर नहीं होगी, मीन्स वो बेल को खाने के साथ नहीं जोड़ेगा। इस थ्योरी में कुछ और कंसेप्ट्स हैं, जैसे जनरलाइजेशंस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशंस क्या होते हैं, तो वो कंसेप्ट भी जो हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमें PS टेट में आया था कि पैवलोव की थ्योरी के अकॉर्डिंग जनरलाइजेशन क्या है, पैवलोव की थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन क्या है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।